जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान से हड़कंप सामने आया एवलांच का सीसीटीवी वीडियो। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी का दौर जारी, लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही के लिए हुए मजबूर। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ढकी घाटी, ऊपरी इलाकों में सड़कों और पहाड़ियों पर बर्फ जमने से जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लगातार जारी है बर्फबारी, बनिहाल और किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी के कारण फंसे वाहनों को निकालने के लिए सेना लगी, जवानों ने लोगों की मदद कर उनके वाहन निकलवाए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद उमड़ा सैलानियों का सैलाब, हजारों की संख्या में सैलानी कर रहे पहाड़ों का रुख। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, महिला को इलाज के लिए चारपाई पर ले जाते दिखे लोग। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, मरने वालों में एक सीआरपीएफ जवान भी शामिल। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुरानी और जर्जर पानी की टंकी को गिराए जाने का वीडियो आया सामने, मलबा अंडरग्राउंड टैंक पर गिराने से इलाके में जल पूर्ति ठप। बिहार के रोहतास में शराब से लदी पिकअप वैन पलटी, हादसे के बाद ग्रामीणों ने लूटी शराब, घटनास्थल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के कटिहार में कट्टा लहराओ फेमस हो जाओ ट्रेंड पर पुलिस का एक्शन, वायरल वीडियो में फायरिंग करते युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में गणतंत्र दिवस परेड की ड्यूटी के दौरान सरकारी गाड़ी, एक लड़की ने शूट किया वीडियो, वायरल वीडियो में प्रशासन में अब हड़कंप। बिहार के मुजफ्फरपुर में अव्यवस्थाओं को लेकर स्कूली बच्चों ने किया प्रदर्शन, शिक्षकों को स्कूल में आने से रोका। राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे शख्स को मारी टक्कर, 25 फीट दूर गिरा शख्स, घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के रतलाम में लाइसेंसी हथियार की दुकान पर वेल्डिंग के दौरान जोरदार धमाका, 4 लोग झुलसे, घटना सीसीटीवी में कैद। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी ड्राइवरों ने सफारी को बनाया रेसिंग ट्रैक, टाइगर के दिखने की सूचना मिलते ही दौड़ाई सफारी जिप्सी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक महिला की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। गुजरात के धनसुरा वडागाम हाईवे पर सड़क पार कर रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, हवा में उछला शख्स, वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 71 साल की बुजुर्ग महिला को बेटे बहू ने किराए की रकम को लेकर पीटा, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। झारखंड के पाकुड़ में स्कूटी सवार युवक को बस ने कुचला, घटना के बाद लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात काबू किए। बिहार के जहानाबाद में गणतंत्र दिवस पर जलेबी के लिए पंचायत भवन में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, हालात बिगड़ते देख जान बचाकर भागे मुखिया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्कूली छात्र पर गिरा बिजली का, स्थानीय लोगों ने बच्चे को बचाया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पंजाब के गुरदासपुर में 2 कारों की टक्कर के बाद ड्राइवरों में जमकर हुई हाथापाई, घटना में एक शख्स हुआ घायल। दिल्ली के सीलमपुर में 2 भाइयों पर हमला, स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने धारदार हथियार से किया वार, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 को मंजूरी दी, जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट। भारत यूरोपियन यूनियन में 18 साल बाद ट्रेड डील, इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटकर 10% हुआ और प्रीमियम शराब पर 150% की जगह 20% टैक्स। भारत यूरोपियन यूनियन में ट्रेड डील को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि साझा समृद्धि का रोड मैप है। बजट सत्र को लेकर सोनिया गांधी की आवाज पर हुई रणनीतिक बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, देश से बाहर होने को बताया वजह। भारत ईयू ट्रेड डील का सीटीआई ने किया स्वागत, सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा निर्यात $50 अरब तक पहुंचने की उम्मीद। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से किया गया निष्कासित, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बयान देने पर गिरी गाज। पटना के बेहटा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार की मौके पर मौत, मौके से फरार हुआ ट्रक आरोपी चालक। बिहार के मोतिहारी में बुजुर्ग महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर मारपीट, पीड़िता की शिकायत पर एसपी ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग के तौर पर उन्होंने लिया संन्यास, अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर संन्यास की घोषणा की, कहा प्लेबैक सिंगर के तौर पर नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में 13 साल के मालिक के शव के पास 4 दिनों तक बैठा रहा कुत्ता, ट्रैकिंग के दौरान गुम हुए थे बच्चे। यूजीसी बिल के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन, नई नियमावली को वापस लेने की मांग। बिहार के छपरा में इंजीनियरिंग की छात्र की गोली मारकर हुई हत्या, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। संभल हिंसा के आरोपी और जामा मस्जिद के सदर जफर अली लड़ेंगे चुनाव, 2027 विधानसभा चुनाव में बनेंगे प्रत्याशी।
मध्य प्रदेश के दमोह में किसानों का प्रदर्शन, सिंचाई विभाग की परियोजना में धांधली का आरोप। यूसीसी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा सनातन विरोधी है यूसीसी कानून। असम सरकार 8 फरवरी को कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की एसआईटी रिपोर्ट कर सकती है सार्वजनिक, पाकिस्तानी लिंक से जुड़ी बताई जा रही है रिपोर्ट। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद के बयान पर अखिलेश प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी पर उनके बयान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश। झारखंड के पलामू में थानाध्यक्ष का पत्नी के साथ रील बनाने का वीडियो आया सामने। वर्दी पहनकर रील बनाते दिखे थानाध्यक्ष सोनू चौधरी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने किया हमला, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति ने की पत्नी की चाकू गोद कर हत्या, अवैध संबंधों के शक में वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली हाईकोर्ट में उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर की याचिका पर सुनवाई आज। बहू प्रिया कपूर और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों के खिलाफ दायर की है याचिका। लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण रोकने वाले कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। कानून रोकने के लिए दायर हैं कई याचिकाएं। इटली के सिसिली द्वीप में करीब 4 किलोमीटर तक लैंडस्लाइड, हालात बिगड़ने पर 1500 से ज्यादा लोगों को इलाके से हटाया गया। गाजा पट्टी में इजरायली फायरिंग से 17 साल के नाबालिग समेत 3 फिलिस्तीनियों की मौत, घटना के बाद इलाके में तनाव। ओमान तट पर 25 लोगों को ले जा रही एक टूरिस्ट बोट पलटी, हादसे में 3 फ्रांसीसी सैलानियों की मौत। यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला, 291 यात्रियों से भरी ट्रेन ड्रोन से दागी गई मिसाइलें, बोगियों में लगी आग। और बड़ी खबर इस वक्त आज की आपको बता दें, जहां पर गायक अरिजीत सिंह से जुड़ी हुई है। अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान करके खलबली मचा दी है। अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ऐलान किया कि वो प्लेबैक सिंगर के तौर पर अब से कोई नया असाइनमेंट या कोई नया काम बिल्कुल नहीं लेंगे। अपनी पोस्ट में उन्होंने सभी को नए साल की बधाई दी और फिर लिखा कि वो अपने खूबसूरत सफर को यहीं खत्म कर रहे हैं। अरिजीत सिंह 300 से ज्यादा फिल्मों में गाने गा चुके हैं। उन्होंने हिंदी के साथ बंगाली, तमिल, तेलुगु और मराठी भाषा में भी कई गाने गाए हैं। और हालांकि महज 38 साल ही उनकी उम्र है। 38 साल के अरिजीत सिंह ने इस तरह का फैसला क्यों किया, इसका कोई जिक्र उनके सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तो सामने नहीं आया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने ये जरूर साफ किया कि वो संगीत बनाना नहीं छोड़ेंगे, जिसके बाद माना जाने लगा है कि वो गायकी नहीं छोड़ेंगे बल्कि सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग बंद करेंगे, यानी वो फिल्मों में गाने नहीं गाएंगे। अब जो पोस्ट उनकी ओर से किया गया है ये आपको बता देते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा, नमस्ते, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मैं इतने सालों तक श्रोता के तौर पर इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आगे वो लिखते हैं कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब से मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करूंगा, मैं इसे खत्म कर रहा हूं। ये एक शानदार सफर था। इसके आगे वो लिखते हैं कि भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं। मैं अच्छे संगीत का फैन हूं और भविष्य में एक छोटे कलाकार के तौर पर और सीखूंगा और खुद से और काम करूंगा। आपके सभी सपोर्ट के लिए फिर से धन्यवाद। मुझे अभी भी कुछ पेंडिंग काम पूरे करने हैं, उन्हें पूरा करूंगा, इसलिए इस साल आपको कुछ रिलीज मिल सकती हैं। ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं संगीत बनाना बंद नहीं करूंगा। देखिए, प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं अरिजीत सिंह, गाने खुद से लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, एक शानदार सिंगर माने जाते हैं। 300 से भी ज्यादा फिल्में ऐसी हैं जिनमें उन्होंने काम किया है, कई गाने गाए हैं। इस बार भी कई असाइनमेंट उनके ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग है, जैसा उनकी जिक्र पोस्ट में यहाँ पर किया गया है। तो आगे वो गाने गाएंगे, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग फिलहाल उनकी ओर से छोड़ दी गई है। और देखिए, पहाड़ों में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है और आने वाले वक्त में भी बर्फबारी से कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके मुताबिक अगले 48 घंटों में इन इलाकों में भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे और 627 सड़कें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। कई जगहों पर सैलानी फंसे हुए हैं, तापमान गिर चुका है और कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित भी है। हालांकि लोग बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। आप भी आने वाले दिनों में अगर पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, हिमाचल जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं, उत्तराखंड जाना चाहते हैं,
सावधानी आपको बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो वहां पर मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किए गए हैं, हम यही कहेंगे आपसे कि आप भी उनको देखते हुए ही आगे बढ़े और तभी अपने टूर को पूरी तरीके से प्लान करें। क्योंकि देखिए, पहाड़ों की जो जिंदगी है वो दूर से देखने में तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन कई बार इस बर्फबारी में गाड़ियां वहां पर फंस भी जाती हैं और उस वजह से कई सैलानी परेशान भी होते हैं। अब देखिए, कई जगहों से बर्फबारी के चलते पर्यटकों के फंसने की भी खबर है। बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हैं, बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है। रेस्क्यू अभियान चलाकर वहां पर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और इस बर्फबारी के बीच हम आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर बर्फ के बीच फंसे लोगों को सेना और पुलिस की ओर से देखिए किस तरीके से उनका रेस्क्यू किया गया, उनको बाहर निकाला गया। और इसीलिए बस ये सावधानी थोड़ी जरूरी यहां पर है, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है कई फीट ऊंची बर्फ वहां पर जमने लगती है, जिसमें धंसने के पूरे चांसेस होते हैं और इसी वजह से सेना को कई बार रेस्क्यू के लिए सामने आना पड़ता है। आप देखिए, ये बारामूला, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा कुपवाड़ा, डोडा, सब जगह आपको बर्फ की सफेद चादर लिपटी हुई दिखेगी। और जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से एवलांच की डरावनी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भारी तीव्रता का एवलांच इंटर माउंटेन इन सोनमर्ग और सोनमर्ग इन होटल के इलाके में यहां पर आया, जिसके असर अब आसपास के क्षेत्र में भी देखने को मिला है। देखिए, राहत की बात तो यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की या घायल होने की कोई खबर, सूचना नहीं है। बर्फ के पहाड़ दरकने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें बर्फ का विशाल सैलाब तेजी से नीचे आता हुआ दिखा। इसी को एवलांच कहते हैं, बर्फीला तूफान आम भाषा में, जिसे आप देखिए किस तरीके से ये सोनमर्ग इलाके में आया है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग एक ऐसा इलाका जहां पर बर्फबारी देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इस वक्त बर्फीले तूफान भी वहां पर आ रहे हैं और उसी का ये दृश्य इस वक्त आप देखिए, जो कि बेहद भयावह भी है, क्योंकि अचानक से बर्फीला तूफान आता है जो सब जगह, पूरे घर को, सामान को, वनस्पतियों को, हर किसी चीज को सफेद चादर से, बर्फीली चादर से ढक देता है। अभी 2 तस्वीरें आप यहां पर देखिए। एवलांच से लोगों में दहशत भी वहां पर है, क्योंकि इससे उनके घरों को भी नुकसान पहुंचता है। भारी बर्फ उठती हुई चली आती है, एक बड़ा बर्फीला तूफान उनके घरों की तरफ जिस तरीके से देखिए आगे बढ़ रहा है इस वीडियो में, उससे आप अंदाजा लगाइए कि आखिर जो स्थानीय लोग हैं उनके मन में कितना डर वहां पर होगा। और सोनमर्ग का तो इलाका भी ऐसा है जो पर्यटकों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। वहां बर्फबारी देखने के लिए, वहां के नज़ारों को देखने के लिए, वहां के दृश्यों को देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं और इसीलिए थोड़ी सावधानी बरतनी यहाँ पर जरूरी है। अगर आप भी अपने आगे के प्लान यहाँ पर टूर करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो चेतावनी आईएमडी की ओर से जारी की गई है वो आपको देखनी जरूरी है। और देखिए, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके से मानवता और बहादुरी की मिसाल सामने आई। भारी बर्फबारी के बीच स्थानीय पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई है और बताया जा रहा है कि बर्फ के चलते रास्ता बंद होने के कारण बुजुर्ग महिला फंसी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया। वहां से तस्वीर आप देखिए, सेना लगातार मुस्तैद है। हालांकि वहां पर बर्फ भयंकर तरीके से गिर रही है, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही सेना को ये बात मालूम पड़ी कि एक बुजुर्ग महिला वहां पर फंसी हुई है बर्फीली चट्टानों में, उसके बाद तुरंत सेना वहां पर पहुंचती है और उनका रेस्क्यू कर देखिए, उनको गोद में उठाकर, बाकायदा ये जवान आप जिसको देख रहे हैं वो गोद में उठाकर उनको सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो भारी बर्फबारी लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है, लगातार पारा भी गिर रहा है, इससे ठिठुरन बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है और यही कारण है कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तापमान में थोड़ी गिरावट वहां पर भी दर्ज की गई, लेकिन देखिए ऐसे में काम सेना का बिल्कुल बंद नहीं होता, बाकायदा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी के बीच फंसी गाड़ियों को सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया है। बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हैं, उसी बीच गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, जिसे निकालने के लिए सेना के जवानों ने तुरंत अभियान चलाकर फंसे हुए यात्रियों को, वाहनों को, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। आप देखिए, धक्का मारते हुए ये सेना के जवान आप यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो भी उनकी मदद करते हुए लगातार दिख रहे हैं, क्योंकि सड़कों को खाली कराना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब वहां पर क्योंकि सब जगह बर्फ जम चुकी है, ऐसे कई सारे पर्यटक हैं या स्थानीय लोग भी हैं जो वहां फंसे हुए हैं, जिनको मदद मिलना बेहद जरूरी है, वरना इस ठिठुरन में उनकी जान भी जा सकती है। उधर जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारी बर्फबारी जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण इलाके में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। कई रास्ते बर्फ की चादरों से ढक चुके हैं। बर्फबारी के कारण यातायात प्रभावित भी हुआ है और बनिहाल में हो रही लगातार बर्फबारी में पर्यटक भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए,
खूबसूरत तस्वीरें हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं और इस बर्फबारी को देखने के लिए देखिए स्थानीय लोग तो इंतजार करते ही करते हैं, क्योंकि वहाँ की फसलों के लिए, वहाँ की सेब की फसलों के लिए ये बर्फबारी बेहद अहम है। और जो ग्लेशियर्स जिनको पिघलने की बात कही जाती है, उनके वापस उसी प्रारूप में आने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बर्फबारी, और इसलिए पर्यटक भी इसका लुत्फ उठाने वहाँ पहुँचते हैं।